जिहाद करने की जरूरत पड़ेगी, उनको इसका शऊर नहीं था। उनको तो कब शऊर हुआ जब 3 लड़ाइयां मुसलमान तने तनहा लड़ चुका और लड़ करके अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, अपने जानों के नजराने पेश कर दिए, तब जाकर के उनको होश आया कि इस मुल्क में गुलामी की जंजीरों को नहीं पसंद करना चाहिए और इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, आप अगर तारीख के औराक को पलटेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 1857 की जंग आजादी ये पहली जंग आजादी नहीं है, बल्कि 1831 से पहले भी जंगें हो चुकी थी। आप देखो और गौर करो और उठाओ टीपू सुल्तान जैसे अजीम शहीद की दास्तान को पढ़ो तो आपको ये पता चलेगा कि अगर सबसे पहले इस मुल्क के अंदर जिहाद का आलम बगावत बुलंद करने वाला कोई खड़ा हुआ था और मर्द मुजाहिद मैदान में निकला था तो आपका भाई, आपका मानने वाला, आपके धर्म और मजहब का आलम बरदार वही जाकर के खड़ा हुआ और ये कहा सरंगापट्टनम के किले पर उन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए। 1792 ईस्वी में हजरत टीपू सुल्तान को अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं हुई और उन्होंने तस्लीम नहीं किया और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और अपने इस पाक मुल्क को आजाद कराएंगे और इस मुल्क की आजादी के लिए अगर हमें खून देना पड़ा तो हम खून देंगे, अगर हमें माल देना पड़ा तो हम माल देंगे, अगर अपने जानों के नजराने पेश करने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने ये 1792 ईस्वी में ऐलान किया और आगे बढ़कर के गद्दारी हुई। उनका जो सिपे सालार मीर सादिक था उसने अंग्रेजों से 750 मुरब्बा जमीन अंग्रेजों से लेकर के और ऐन लड़ाई के वक्त हजरत टीपू सुल्तान को सरंगापट्टनम के किले पर तने तनहा छोड़ दिया और छोड़ने के बाद फिर आखिर उनकी मौत हुई और वो शहीद हो गए अपने इस मुल्क के लिए। लेकिन वहां भी अपनों की गद्दारी की वजह से ये हुआ। अंग्रेज टीपू सुल्तान के नाम से थर-थर कांपता था, उसके रोंगटे खड़े होते थे कि सुल्तान टीपू जैसा अजीम और शुजा आदमी ये कह रहा है कि इस मुल्क को हम आजाद हो करा करके दम लेंगे और इस मुल्क को हम आजाद देखना चाहते हैं। तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने ये सोचा कि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अगर ये आगे बढ़ा है तो इसको खत्म करने की पूरी साजिश करनी चाहिए। और गोया उसने पूरी साजिश अपनी की और उसके उन्हीं के सिपे सालार को अपने कब्जे में लिया और अपनी मुट्ठी में लिया और लेकर के ये कहा कि हम तुमको 750 मुरब्बा जमीन देंगे लेकिन तुम इसे गद्दारी कर जाओ। लेकिन आप देखें और गौर करें कि टीपू सुल्तान, अगर हम और आप देखें तो हमारे और आपके सामने जो तस्वीरें पेश की जाती हैं उसमें टीपू सुल्तान की दाढ़ी नहीं है, उसमें उनकी टोपी नहीं है। और क्यों नहीं है? ये मुअर्रिखीन का ये कमाल है, वो ये चाहते हैं कि दुनिया ये न जाने कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे अकाबिरीन और उलमाए देवबंद के किरदार थे और उलमा और मौलवियों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया। उनका ये मिशन है, इसलिए उन्होंने, आप तस्वीर में देखेंगे तो उनके तन से उनकी दाढ़ी को अलहदा कर दिया। ये मरदूद किस्म के लोगों ने उनके तन से उनकी दाढ़ी को भी अलहदा किया और उनकी टोपी को भी अलहदा किया। हजरत टीपू सुल्तान की अगर आप दास्तान को पढ़ें तो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि टीपू सुल्तान कौन थे? ये अपने दौर के वली थे। इनका हाल ये था कि इन्होंने मैसूर की जामा मस्जिद बनवाई और ऐलान किया कि आज इस मस्जिद में वो शख्स नमाज पढ़ाएगा जिसकी 5 नमाजें कभी इकट्ठी कज़ा न हुई हो, जो शख्स साहिब तरतीब हो। उलमा ये जानते हैं कि साहिब तरतीब वो शख्स हुआ करता है जिसकी 5 नमाजें कभी इकट्ठी कज़ा न हुई हो।
कोई शख्स मुसल्ले पर जाने के लिए नहीं तैयार, कोई आलिम नमाज पढ़ाने के लिए नहीं तैयार। हजरत टीपू सुल्तान खुद आगे बढ़े और ये ऐलान किया कि आज ये राज फाश हो रहा है, मैंने बालिग होने के बाद कभी 5 नमाजें इकट्ठे कभी नहीं छोड़ी। आप देखो और गौर करो कि ये कितने बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन उनका नाम अगर सिर्फ मिलता है तो ये मिलता है कि टीपू सुल्तान शहीद, बकिया उनका नाम इस इलाके से नहीं मिलता कि ये बुजुर्ग थे या अल्लाह वाले थे। और इन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों के सामने मुकाबला किया और अंग्रेजों से लड़ करके अपनी जान को कुर्बान किया। 1792 में इन्होंने ऐलान किया था और लड़ाई लड़ी थी, और लड़ाई लड़ने के बाद 1799 के अंदर ये सरंगापट्टनम के किले पर जाकर के अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनों की गद्दारी की वजह से, अपने सिपह सालार की गद्दारी की वजह से इन्होंने अपनी जान का नजराना इस मुल्क के लिए पेश कर दिया। और अंग्रेज जब इनका इंतकाल हुआ, खून से इनका बदन ये हाल था कि खून से एकदम इनके बदन पर खून बह रहा था और खून बिल्कुल लगा हुआ था। इनकी लाश पर खड़े होकर के अंग्रेज ने ये कहा था कि आज ये मुल्क गुलाम हो गया और इस मुल्क की गुलामी, अब इस मुल्क के हुक्मरान हम हैं, फैसला हम करेंगे। आज इस मुल्क को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया गया। लेकिन आप देखो और गौर करो कि आपके अकाबिरीन ने, आपकी जमात के लोगों ने और आपके मज़ाहिब के और धर्म के आलमबरदारों ने किस तरीके से नजराने पेश किए। और उसके बाद एक और मर्द मुजाहिद उठा, उसका नाम हम और आप भी जानते हैं कि उसका नाम ये है नवाब सिराजुद्दौला। ये खित्ते का नवाब हुआ करता था, एक मर्द मुजाहिद था। इसने भी आलम बरदार होकर के और उठ खड़े होकर के ये ऐलान किया कि हम अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं करते। अगर अंग्रेज हमसे ये कहता है कि हम तुमको गुलाम बनाएंगे तो हम उससे ये कहते हैं, उसकी आंख में आंख डाल करके ये कहते हैं कि हम अंग्रेज की गुलामी को कबूल नहीं करेंगे और उसको तस्लीम नहीं करेंगे। अगर अंग्रेज ये कहता है कि तुम गुलाम बन चुके हो तो मैं ये कहता हूँ कि हम तुमसे जिहाद करेंगे और तुम्हें आलम बगावत तुम्हारे खिलाफ बुलंद करेंगे और बुलंद करके तुमको इस मुल्क से भगाने पर मजबूर करेंगे और तुमको भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। और उन्होंने आखिरकार प्लासी के मैदान में जंग किया और जंग करने के बाद एक वक्त वो आया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद उनसे सिर्फ ये कहा गया कि आप ये कह दो कि हम अंग्रेज के खिलाफ नहीं हैं, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको ओहदा भी दिया जाएगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ आप अंग्रेजों के खिलाफ जो बात कर रहे हैं उस बात को करने से बाज आ जाइए। उन्होंने ये कहा कि हम अंग्रेज की गुलामी को कबूल नहीं करते। अगर अंग्रेज हमसे ये कहता है कि तुम गुलाम बन चुके हो तो हम उससे ये कहते हैं, बबागे दुहल उसकी आंख में ये आंख डाल करके ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान की धरती को हम अपने जान के नजराने को पेश करके इस हिंदुस्तान को हम आजाद कराएंगे और तुम्हें भागने पर मजबूर करेंगे। और एक वक्त वो आया कि 2 जुलाई और 1999 के अंदर उनकी भी शहादत हो गई। और शहादत के बाद फिर 1803 का जमाना आया। 1803 के जमाने में हमने और आपने ये देखा कि एक मर्द मुजाहिद उठा। जब दिल्ली की जामा मस्जिद के पास आकर के अंग्रेज ने ये ऐलान किया कि खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का, लेकिन हुक्म जो चलेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा, उसने दिल्ली में आकर के ऐलान किया। जब टीपू सुल्तान को भी शहीद कर दिया और नवाब सिराजुद्दौला को भी शहीद कर दिया और बड़े बड़े नवाबों को अपने पास बुला करके और अपने साथ मिला लिया और मिलाने के बाद उसने दिल्ली में जाकर के ये ऐलान किया। लेकिन उसी दिल्ली की सरजमीन से खानवादे रिसालत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए
اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج یہ ملک غلام ہو گیا اور ہر مسلمان کے لیے اس ملک کو آزاد کرانا اور اس ملک کی آزادی کے لیے ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو چکا تھا۔ انہوں نے یہ اعلان تو کر دیا، یہ اتنی آسانی سے نہیں کر دیا، بلکہ اس کے بدلے میں ان کو قیمتیں چکانی پڑی، ان کو زہر دے دیا گیا، ان کے بدن پر سفید داغ ہو گئے، ان کا حال یہ ہو گیا کہ بیماری کی وجہ سے ان کو بالکل پریشان کر دیا گیا، اور اس طریقے سے ان کو پریشان کیا گیا کہ ان کی بالکل کمزور ہو کر کے اور انگریز نے ان کو جیل میں بھی بند کر دیا۔ میرے بھائی، اس طریقے سے ہمارے علماء نے، اکابرین نے قربانیاں پیش کی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی تاریخ ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1857 کی غدر کے بعد یہ زمانہ چلا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 1857 کا غدر یہ پہلا غدر نہیں تھا، بلکہ 1831 سے پہلے بھی غدر ہو چکا تھا، جس میں صرف اور صرف مسلمانوں نے حصہ لیا، صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے جماعت کے لوگوں نے حصہ لیا، اور ہمارے اور آپ کے اکابرین نے حصہ لیا، اور انہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے اپنے مال کے نذرانے پیش کیے۔ اور جب شاہ صاحب نے یہ فتویٰ جاری کیا تو اسی فتوے کے بعد انگریز نے ان کو جیل میں ڈال دیا، اور ان کے خلاف یہ حال ہو گیا کہ انگریز نے وارنٹ جاری کر کے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھ دیا۔ لیکن حال یہ ہوا کہ یہ علماء کی جماعت، یہ بوریوں پر بیٹھنے والی جماعت، یہ ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھنے والی جماعت یہ خاموش نہیں رہی، یہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور اپنے خاندان کے ایک فرزند کو بلایا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو، اور اپنے ایک ساتھی کو بلایا، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو۔ ان دونوں حضرات کو بلا کر کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر میری جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن تم لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ انگریز کی غلامی کو کبھی قبول نہ کرنا، انگریز کے خلاف علم جہاد پوری ملک کے اندر بلند کرنا۔ ان دونوں نے حضرت شاہ صاحب کے انتقال کے بعد پورے ملک کا دورہ کیا، اور پورے ملک میں جا کر کے لوگوں کے اندر انگریز کے خلاف اور انگریز کے جو ماننے والے تھے ان کے خلاف جہاد کی آگ کو بھڑکایا، اور جہاد کی آگ کو شعلہ بخشا، اور جا کر کے یہ کہا کہ انگریز ہمارے ملک میں آ کر کے یہ ہمارے ملک کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا، اور بالآخر 1857 کی جنگ ہوئی۔ اب جا کر کے 1857 کی جنگ کا غدر کا موقع آیا، لیکن ہم سے آپ سے یہ نہیں بتلایا جاتا کہ 1857 کی جنگ یہ پہلی جنگ ہے، نہیں، 1831 سے پہلے بھی جنگ ہو چکی تھی۔ 1857 کا غدر تو یہ تیسرا غدر تھا، پہلا غدر تو پہلے ہو چکا تھا، جس میں ٹیپو سلطان نے شہادت پیش کی، نواب سراج الدولہ نے شہادت پیش کی، بڑے بڑے علماء اور اکابرین نے شہادت پیش کی، لیکن آپ کو اور ہم کو جو بتلایا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور 1857 کا غدر ہوا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ یہ بالا کوٹ کی پہاڑوں پر پہنچے، اور پہنچ کر کے 3000 کے لشکر کے ساتھ جب وہ سامنے پہنچے تو سامنے پہنچ کر کے انہوں نے یہ دیکھا کہ 3000 کے سامنے جو لشکر کھڑا ہے اس کا کیا حال ہے کہ 20,000 کا لشکر جرار کھڑا ہے۔ اور حال یہ تھا کہ 20,000 کون لوگ تھے؟ وہ راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا راجہ شیر سنگھ، جو اسی ملک کا رہنے والا، اس نے 20,000 لشکر لے کر کے انگریز کے ساتھ ہو کر کے اور اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ اس نے جہاد کیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ انگریز کے خلاف ہم نہیں لڑیں گے۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر جب حضرت شاہ صاحب نے یہ دیکھا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے شیر سنگھ سے یہ کہا کہ شیر سنگھ، ہمارا اور تمہارا کوئی اختلاف نہیں، ہمارا اور تمہارا کوئی
ऐसा मामला नहीं कि हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर के जंग करेंगे, बल्कि तुम भी हिंदी हो, हम भी हिंदी हैं। अगर हमारे माँ बहनों की इज्जत महफूज नहीं है तो तुम्हारे माँ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं है। अगर तुम्हारे मुल्क पर लोगों ने कब्जा किया है और अंग्रेज जैसी नापाक ताकत जो तन के गोरे मन के काले 7 समंदर पार से आकर के हमारे इस मुल्क को गुलाम बना रहे हैं, तो तुम भी हिंदी हो, हम भी हिंदी हैं। आओ मिल करके और अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करें और उसको भागने पर मजबूर करें। लेकिन शेर सिंह ने ये कहा कि फैसला हो चुका है, अब जंग होगी। बिलाखिर वहाँ भी 1857 की जंग हुई और उसमें सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और उनके कुछ रफ़क़ा ने और उनके कुछ अकाबिरीन ने और हमारे और आपके कुछ कायदों ने और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने बालाकोट की पहाड़ियों पर अपनी जान का नजराना पेश किया और उन्होंने अपनी जान इस मुल्क के लिए दे दिया और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेकिन ये जंग थमी नहीं, आखिरकार फिर जंग हुई और उसके बाद उलमा ने दिल्ली के अंदर एक इजलास बुलाया और उस इजलास के अंदर उलमा ने क्या कहा कि इस हिंदुस्तान के अंदर अब अगर जंग होगी तो सिर्फ तने तनहा जंग नहीं की जाएगी। आया हम तने तनहा जंग लड़े या अंग्रेज की गुलामी को कबूल करें या अंग्रेज के सामने डट करके मुकाबला करें। एक आलिम उठे और उठ करके ये कहा कि तुम क्यों घबराते हो, क्या बद्र के शहीदों से कम तुम्हारी तादाद है? किसी ने ये कहा कि हमारी तादाद भी कम है, हम मसलहत पसंदी की वजह से अंग्रेज के सामने घुटने टेक देते हैं, वरना हमारे इतने अकाबिरीन कुर्बान हो गए, हमारा भी वही हाल होगा। मेरे भाई, लेकिन उन्होंने जब ये चिंगारी भरी और उन्होंने ये कहा कि बद्र के शहीदों से कम तुम्हारी तादाद नहीं है, इसलिए तुम अज़्म हौसले के साथ और बुलंद आज़्म के साथ अंग्रेज से मुकाबला करो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको कामयाबी अता फरमाएगा। और उसके बाद एक वक्त वो आया कि जब उलमा ने डट करके मुकाबला करना शुरू किया तो वायसराय बरतानिया ने एक वक्त वहाँ से भेजा कि जाओ देखो और देख करके ये हमको बताओ कि इस मुल्क के अंदर हमारी हुकूमत कैसे कायम हो सकती है। तो उस वक्त ने आकर के मुआयना किया और मुआयना के बाद उस वक्त ने ये जो देखा और देख करके ये कहा कि इस मुल्क के अंदर जो रिपोर्ट लगाया उस वक्त ने, जिसमें डॉक्टर वली मयूर भी मौजूद था, उसने एक रिपोर्ट लगाया कि इस मुल्क के अंदर जब तक उलमा मौजूद हैं, जब तक मदारिस मौजूद हैं, जब तक मसाजिद मौजूद हैं, जब तक मकातिब मौजूद हैं और उलमा और मुसलमान मौजूद हैं, उस वक्त तक उस मुल्क के अंदर अपना सिक्का नहीं जमा सकते। उसके बाद फिर आखिरकार ये हुआ कि 1863 का वक्त आया और 1863 के बाद हम और आप अगर तारीख के औराक को पलटें तो ये पता चलता है कि इसी वक्त के आने के बाद अंग्रेजों ने एक ऐलान किया 1863 में कि अब सिर्फ और सिर्फ उलमा का कत्ल किया जाए, इनके मदारिस को खत्म किया जाए। और फिर आखिर जब अंग्रेज इस मुल्क में आया था 1601 ईस्वी में, उस वक्त सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर 1000 दीनी मदरसे कायम थे। लेकिन 1857 की जंग के बाद जब उन्होंने ये ऐलान किया कि उलमा और मदारिस को ख़त्म किया जाए तो पूरे दिल्ली के अंदर कोई एक मदरसा बाकी नहीं रहा, एक मदरसा ऐसा बाकी नहीं रहा। शाह साहब का मदरसा, जो मदरसा रहीमिया, जो दिल्ली का मरकज माना जाता था, उस मदरसे को भी अंग्रेजों ने खत्म कर दिया और सारे मदारिस पर बुलडोजर चला दिए और मदारिस और मसाजिद का नाम मिटा दिया और उलमा का कत्ल आम शुरू किया और 1863 के अंदर उलमा का कत्ल आम शुरू हो गया। आप देखो और गौर करो, अगर मैं ये कहूँगा तो हमारे बिरादरान वतन ये कहेंगे सिर्फ अपनी तारीख बयान कर रहा है, लेकिन आप देखो मिस्टर टॉमसन एक अंग्रेज मुअर्रिख है, उलमा ने उसकी बात को नकल किया है और अपनी किताबों में लिखा है।
हमें और आपको अपनी तारीख को पढ़ने की जरूरत है, अपनी तारीख को दोहराने की जरूरत है। उलमा ने जो लिखा है, थॉमसन कहता है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर 100 उलमा को एक एक दिन के अंदर फांसी दी जाती थी, और दिल्ली के अंदर 1803 ईस्वी में 33,000 उलमा ऐसे थे जिनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। 100 उलमा को दरियाए रावी के हवाले कर दिया जाता था। उलमा के जिस्मों को लोहे के गरम गुल से दागा जाता था। उलमा के जिस्मों को सुअरों की खालों में बंद करके और जलते हुए तंदूरों में डाल दिया जाता था। उलमा के जिस्मों के साथ खिलवाड़ किया जाता था। थॉमसन कहता है कि उलमा की जो कुर्बानियां पेश हुई हैं वो 1857 से लेकर के और उससे पहले का जो वक्त था, और 1857 से लेकर के 1947 तक, ये हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक साल हैं। और इन सालों में सिर्फ उलमा को कत्ले आम हुआ और उनकी गर्दनों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया और उलमा का कत्ले आम किया गया। आप देखो और गौर करो कि थॉमसन कहता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के खैबर तक उलमा की गर्दनों को लटकाया गया। कोई ऐसा दरख्त बाकी नहीं था जिस पर उलमा की लाश मौजूद न हो। मेरे भाई, ये हमारी और आपकी तारीख है। हमें और आपको अपनी तारीख को याद करना है। अगर हम अपनी तारीख को नहीं याद करेंगे तो हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनका कौल मैं नकल करता हूँ, वो फरमाया करते थे, जो कौम अपने माजी की तारीख को भुला देती है वो कौम बहैसियत कौम सफ़े हस्ती से मिट जाया करती है। वो कौम कभी रोशन मुस्तकबिल के साथ जिंदा नहीं रह सकती और रोशन ख्यालात के साथ किसी मुल्क में रह नहीं सकती। अगर तुम्हें इस मुल्क के अंदर रहना है और शिआर के साथ रहना है, अपने मसाजिद के साथ रहना है, अपने मकातिब के साथ रहना है, अपने मदारिस के साथ रहना है और अपने इस्लामी शिआर के साथ जिंदा रहना है, तो हमें और आपको अपनी माजी की तारीख को याद करना पड़ेगा। वरना मेरे भाई, हमारी और आपकी तारीख को मिटाने के लिए ये गैर तो लगे ही हैं। जब हम और आप अपनी तारीख को नहीं पढ़ेंगे तो आप बताओ और गौर करो कि ये तारीख मिटेगी या नहीं मिटेगी? मिट जाएगी मेरे भाई। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी तारीख को याद करो। अपनी तारीख को याद करने की जरूरत है कि उलमा ने किस तरीके से कुर्बानियां पेश की और उलमा ने किस तरीके से अपने जान के नजराने पेश किए और जान के नजराने पेश किए। और उसके बाद एक वक्त वो आया कि 15 अगस्त 1947 को हिंदू मुस्लिम की एकता के साथ इस मुल्क को आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो दस्तूर बनाया गया, उस दस्तूर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पेश किया और 26 जनवरी 1950 को उस दस्तूर का निफाज हुआ, जिसको हम और आप जमहूरी दस्तूर कहते हैं, सेकुलर दस्तूर कहते हैं, जो हमारे और आपके मुल्क के अंदर आज तक चल रहा है। इसमें भी अगर हम और आप देखें और गौर करें तो उलमा की कुर्बानी है कि इस मुल्क का दस्तूर जो बना वो जमहूरी दस्तूर बना, इस मुल्क का निज़ाम जो बना वो जमहूरी निज़ाम बना। इसमें हमारे और आपके अकाबिर, जिसका उलमाए देवबंद और जमीयत उलमाए हिंद के अकाबिरीन की देन है कि हमारा और आपका दस्तूर जो बना है वो जमहूरी दस्तूर बना, वरना हमें और आपको ये दस्तूर भी नहीं मिलता। मेरे भाई, उलमा ने ये ऐलान किया कि सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर हमने दी है तो हमारा जो दस्तूर बनेगा वो जमहूरी दस्तूर बनेगा। इसलिए उन्होंने ये ऐलान करके और जमीयत उलमाए हिंद ने ये कहा और उनकी बातों को कबूल किया गया और 26 जनवरी 1950 को उस दस्तूर का निफाज हुआ और उस दस्तूर को नाफिज किया गया। उसी के बाद से हम और आप 26 जनवरी 1950 के बाद से जश्न यौम जमहूरिया के नाम से मनाते हैं और बड़ी तारीखें हैं। लेकिन हम और आप, चूंकि धूप का भी मौका है और माइक भी साथ नहीं दे रहा है कि मैं आपके सामने ज़्यादा बात कर सकूं, इसलिए अगर आपका ज़्यादा वक्त लिया हो तो माजरत के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूं। इसलिए हम अपनी तारीख को याद करने की कोशिश करें। जो कुछ हमको और आपको मिला वो उलमा से मिला, मदारिस से मिला।
اور مدارس اور علماء نے جب پڑھ کر کے حصہ لیا اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، تب جا کر کے اس ملک کو آزادی ملی اور اس ملک کے اندر جمہوری نظام قائم ہوا اور اس ملک کے اندر جمہوری دستور قائم ہوا۔ آج بھی اگر ہم کو اور آپ کو اپنی تاریخ کو دیکھنا ہے تو ہم اور آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ سکتے ہیں اور تاریخ کے اوراق کو دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔